आप में से कई लोग शायद सोचते होंगे कि हमारी धरती बाहर से कुछ इस तरह की दिखती है, लेकिन असलियत में हमारी धरती कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक वैसे ही जैसे टिकटॉक पर दिखने वाले लड़के बाहर से कुछ इस तरह के दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ इस तरह के होते हैं। हमारे स्पेस में करीब 2000 से भी ज्यादा सैटेलाइट इस वक्त हमारी धरती के चारों ओर घूम रही हैं और आने वाले समय में इसी तरह और भी ज्यादा सैटेलाइट्स घूमती हुई हमें नजर आएंगी। लेकिन इनके घूमने से हमें क्या फायदा होता है ये तो आप सभी को पता ही है। आप इन सैटेलाइट्स की मदद से दिन भर टीवी देख सकते हैं, बिना किसी रुकावट के अपने दोस्तों और सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं और हमारी तरह यूट्यूब पर ढेर सारी नॉलेज वाली वीडियोस बनाकर भी डाल सकते हैं। लेकिन अब कई लोग ये बोलेंगे कि हम टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर डालते हैं, तो चलिए देख ही लेते हैं हमारे चैनल पे। अगर आप टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जरूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में हमें कोई भी चीज तुरंत चुटकी बजाते ही चाहिए होती है, और ऐसे ही अगर स्पेस में सारी सैटेलाइट को हैक कर लिया जाए तो 1729 में न्यूटन ने एक हाइपोथेटिकल थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर हम धरती के नॉर्थ पोल से स्पेस में एक कैनन बॉल फायर करें जो बिल्कुल सही एंगल और स्पीड और हाइट पर अगर हो तो वो गोला हमारे अर्थ के ऑर्बिट में चला जाएगा और बिना धरती पर गिरे लगातार घूमता रहेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन ने जब ये हाइपोथेसिस दी थी उस समय हम अंतरिक्ष में जाने का सोच भी नहीं सकते थे और ना हमारे पास स्पेस क्राफ्ट हुआ करता था। लेकिन न्यूटन की इस थ्योरी को मानकर स्पुतनिक नाम का एक सैटेलाइट को 4 अक्टूबर 1957 को अंतरिक्ष में भेज दिया गया, और जब ये मिशन सफल रहा तो इंसानों को इसी तरह के स्पेस में सैटेलाइट भेजने में मजा आने लग गया। अब मजा आने लग गया तो इंसानों ने लगातार स्पेस में सैटेलाइट्स भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से हमारे पास टेलीविजन, जीपीएस, मौसम और तापमान की जानकारी और घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधा प्राप्त होने लगे। लेकिन आपको अगर एक रफ आइडिया दूं तो साल 2025 तक हम लोग हर साल स्पेस में 1100 सैटेलाइट भेजना शुरू कर देंगे। लेकिन जब अंतरिक्ष में इतनी सारी सैटेलाइट जाने लग जाएंगे तो क्या हम इन्हें हैक करके इनसे अपने लिए कुछ फायदा उठा सकते हैं? दुनिया में कई सारे बहुत चालाक लोग हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप भी उनमें से एक हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, तो अगर आप जैसे चालाक लोग अगर सारे सैटेलाइट को हैक कर लें तो क्या वो हमारी धरती को कंट्रोल कर सकते हैं? अब आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा होगा कि सैटेलाइट को हैक करना आसान है या कठिन? तो अगर आपका ये सोचना है कि सैटेलाइट को हैक करना बहुत कठिन काम है तो आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट के पास बहुत ही लिमिटेड मेमोरी के साथ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। सैटेलाइट डाटा एन्क्रिप्शन का यूज नहीं करते हैं, और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सैटेलाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स बिल्कुल आपके मोबाइल और कंप्यूटर के पार्ट्स जैसे ही होते हैं, जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम किया जा सके। और हैकर चाहे तो इस बात की बखूबी फायदा उठा सकते हैं। क्या कभी किसी ने सैटेलाइट को हैक किया है? जी हाँ, साल 2008 में हैकर्स ने टेरा EO8 नाम के एक सैटेलाइट को 9 मिनट के लिए हैक कर लिया था। उन्होंने सैटेलाइट को बिना अपनी जगह से हिलाए स्पेस में काफी सारी तबाही मचा दी थी। ये तो बात थी केवल एक सैटेलाइट की, लेकिन तब क्या होगा जब हैकर सारे सैटेलाइट को हैक कर लेंगे? सारे सैटेलाइट्स के हैक होते ही हमें अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे सारे सिग्नल जाम हो जाएंगे। आपकी टीवी, रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ काम करना बंद कर देंगे। केवल यही नहीं, बिजली के पावर प्लांट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर लेवल सिस्टम, जीपीएस और रिमोट कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। जैसे कोरोना ने इंसानों को एक दूसरे से दूर किया है, वैसे ही सैटेलाइट्स के हैक होने पर हमारे आपस में सारे कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे। एक बार खुद सोचिए उस पायलट का क्या होगा जो हवाई जहाज लैंड करवाने के लिए अपने सारे कम्युनिकेशन खो चुका होगा। और अगर हैकर ने आर्मी के सैटेलाइट को हैक कर लिया तो वो लोग हवा में उड़ते हुए सारे मिसाइल ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सच में एक खतरनाक घटना को अंजाम दे सकता है। आने वाले 10 सालों में भारत के पास भी ऐसे 2000 अटैक ड्रोन होंगे जिन्हें आर्मी सैटेलाइट सिग्नल की मदद से कंट्रोल करेगी। हमारे कंप्यूटर और मोबाइल का इंटरनेट अचानक से बंद नहीं हो जाएगा। शुरुआत में वो धीरे धीरे स्लो होगा और फिर अपने आप चलना बंद हो जाएगा। सारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनुअल बैकअप की जरूरत पड़ेगी। अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे और ना तो उससे पैसे निकल पाएंगे। इस तरह की खराब हालत को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन पावर और कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह काम करना बंद कर देंगे। लेकिन हम उस समय क्या कर सकते हैं?
जिससे हैकर्स सैटेलाइट को ना हैक कर सके। क्या हम बिना पूरी तरह से सैटेलाइट पर डिपेंड हुए अपने कामों को नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पूरे वर्ल्ड की साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखती हो। तो ऐसे में क्या आपको ही हमारे अर्थ को इन हैकर से बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय के साथ साथ हम लोग सैटेलाइट और इंटरनेट सुविधाओं पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स होते हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक अलग फ्रीक्वेंसी पर करते हैं, जिसकी वजह से हैकर्स उनकी फ्रीक्वेंसी को जाम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उन हैकर्स से ज्यादा स्मार्ट हुए तो ये भी मुश्किल काम नहीं है। सैटेलाइट की हैकिंग से बचने के लिए उन्हें और ज्यादा मजबूत मटेरियल से बनाया जा सकता है, जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचे रहे और साथ ही उनमें मजबूती भी बनी रहे। सैटेलाइट की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप खुद सोचिए, जो चीजें हमने थोड़ी देर पहले बताई उनके हिसाब से उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हैकर्स उन्हें हैक करके क्या कुछ कर सकते हैं वो तो आप जानते ही हैं। हर साल करीब 10 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैक हो जाती हैं, लेकिन जिस दिन स्पेस की सारी सैटेलाइट्स हैक हो जाएंगी उस दिन केवल वही देश बच पाएगा जिसके पास बिना सैटेलाइट्स के भी कम्युनिकेशन करने की क्षमता होगी। और ऐसी स्थिति हमें वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान ही देखने को मिल सकती है। अब आपके पास दो चॉइस है। आप अगर वर्ल्ड वॉर 3 पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में वर्ल्ड वॉर 3 कमेंट कीजिए, और अगर आप YouTube वर्सेस टिकटॉक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube वर्सेस टिकटॉक कमेंट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही अनोखे नॉलेज वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।